हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा जेईई मेंस जनवरी सेशन 2023 में जो मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ टू मेटल्स ए एंड बी आर एक्सपोज टू अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये ए मेटल है और ये बी मेटल है। इसमें हमने क्या करा है, रेडिएशन 350 नैनोमीटर इसमें भी और इसमें भी क्या किया है, 350 नैनोमीटर हमने क्या किया है, इसमें रेडिएशन को इसमें इंसिडेंट किया है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए एंड बी, तो जो इसका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन ऑफ बी इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में मेंशन है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जनरली ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें से क्या होगा कि फोटोन कब एमिट होगा। कंडीशन ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास इसमें, हमारा कब फॉर कंडीशन फॉर एमिशन कंडीशन फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ये हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो उसकी एनर्जी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए उसके वर्क फंक्शन से। किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? वर्क फंक्शन से। और हेयर वी एक्सपोज एनर्जी, ठीक है, हेयर वी एक्सपोज एनर्जी ऑफ 350 नैनोमीटर में भी, हेयर वी एक्सपोज द एनर्जी ऑफ 350 नैनोमीटर। चेक इट। तो सबसे फर्स्ट वी आवर एम टू फाइंड आउट द एनर्जी करॉस्पॉन्डिंग टू 350 नैनोमीटर। ठीक है, तो 350 नैनोमीटर के करॉस्पॉन्डिंग हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ से। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हम यहाँ से यही करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने क्या करना है, इस एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो ई इक्वल टू होता है एच न्यू और ई इक्वल टू होता है एस सी वाई लेमडा, और ये लेमडा नैनोमीटर में दिया है। और जब लेमडा नैनोमीटर में होता है तो जो एस सी की जो वैल्यू होती है वो 1240 के आसपास आता है, 1243 के आसपास आता है। तो जनरली हम उसे 1240 ले लेते हैं और यहाँ इसको ले लेते हैं 350। तो जो आंसर आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए मॉडर्न फिजिक्स की। ठीक है, तो जो यहाँ से जो एनर्जी आएगी, तो अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो ये एनर्जी आने वाली है ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसको सॉल्व करके 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रॉस के क्रॉस इतनी एनर्जी आएगी 3.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर अगर जिसकी वर्क फंक्शन 3.5 से क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिशन करेगा। तो कहने का मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, वर्क फंक्शन ये कंडीशन, एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए 3.5 से अगर वर्क फंक्शन जिसका ग्रेटर है वही क्या करेगा, फोटोन को एमिट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो वर्क फंक्शन गिवन है। ठीक है, दो वर्ग फंक्शन हमको इस क्वेश्चन में गिवन है 4.8 और 2.2। तो हमारे पास क्या है एनर्जी, ये देखो ये ए वाला जो ए है, तो मेटल बी विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, मेटल बी विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। बोथ बोथ तो कर ही नहीं सकते हैं, बोथ मेटल ए विल, ये भी गलत है। ठीक है, मेटल ए विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि जो हमारे पास जो एनर्जी आई है वो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। ठीक है, और जो इसका वर्क फंक्शन क्या है, वो 4.8 है। इसका मतलब ये कंडीशन उल्टी हो गई, रिवर्स कंडीशन हो गई। यहाँ वर्क फंक्शन ग्रेटर हो गया इंसिडेंट एनर्जी से। तो अगर हमको किसी भी सरफेस से मेटल को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी वाले से क्या होगा, बी वाले से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर नॉट दे रखा है तो इसीलिए ए भी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो इस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मेटल जो ए होगा,
मेटल ए जो होगा वो भी फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगा। मेटल ए विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपकमिंग एग्जाम्स, लेक्चरर, नीट, ठीक है, और केवीएस एनवीएस में भी ये क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके हम क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।